भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत लिखा है सूरदास ने। अब ये भ्रमर गीत में है क्या? भ्रमर गीत में जो उद्धव है वो श्री कृष्ण संदेश के गोपियों के पास जाते हैं। उसमें भ्रमर गीत में यही सब बताया गया है कि सूरदास ने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक है। वे अष्टछाप कवियों में प्रथम स्थान रखते हैं। अष्टछाप मतलब 8 कवियों के नाम है जो अष्टछाप कवि के नाम से जाते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो सूरदास का आता है। तथा पुष्टि मार्गीय कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जो भक्ति का मार्ग दिखाते हैं उनमें सबसे ऊपर है। वात्सल्य वर्णन व विप्लव श्रृंगार वर्णन में तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के जीवन पर प्रकाश डाले तो वे 2 साक्ष्यों, अंतः साक्ष्य तथा बाहर साक्ष्य, अपने अंदर का ज्ञान और बाहर का ज्ञान, उस पर आश्रित होना पड़ता है। मतलब अंतः और बाह्य 2 चीजों पर हमें आश्रित होना पड़ता है। सूरदास जी ने अपनी कृति साहित्य लहरी के एक पद में अपने वंश वृक्ष का परिचय दिया है। उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था साहित्य लहरी। उसके अंदर उन्होंने अपने वंश के बारे में बताया। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे आदि काल के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई के वंशज हैं। मतलब उनके पूर्वज थे चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज आसुर लिखा था चंद्रबरदाई ने, तो उन्हीं के वंशज माने जाते हैं जो सूरदास है। उनकी जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य शुक्ल ने उनका जन्म संवत 1540 में माना है। इसके लिए उन्होंने सूरसावली के 67 बरस प्रवीण दोहे को आधार बनाया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद पारिक व प्रभु दयाल मित्तल ने उनका जन्म संवत 1535 में माना है। इसके लिए उन्होंने गोकुलनाथ कृत निज वार्ता को आधार माना है। मतलब अलग अलग राइटरों का अलग अलग माना। कुछ मानते हैं कि ये 1540 में पैदा हुए थे, कुछ मानते हैं 1535 में पैदा हुए थे। तो जो 1535 में जो मानते हैं उनका जो आधार है वो है निज वार्ता, जिसमें बताया गया है कि सूरदास जी आचार्य चल्लभाचार्य के से 10 दिन छोटे थे। आचार्य चल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। आजकल यही मत अधिक मान्यता प्राप्त है। ज़्यादातर यही मानते हैं कि उनका जन्म जो था 1535 में हुआ था। सूरदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मारिक्य का अभाव है। मतलब एक मत नहीं है कि उनका जन्म स्थान जन्म हुआ कहाँ था। कुछ विद्वान गोपांचल को उनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ अधिकांश विद्वानों का मत है कि उनका जन्म हरियाणा के सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे, इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास अंधे थे, इसीलिए आज की डेट में भी कोई अंधा दिखाई देता है तो उसे सूरदास बोलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सूर काव्य की किसी जन्मांध कवि द्वारा रचित नहीं हो सकता। जो सूर काव्य लिखा है अगर वो जन्म से ही अंधे होते तो उस काव्य की वो रचना नहीं कर पाते। यद्यपि अनेक विद्वानों ने सूरदास को जन्मांध सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वो जन्म से ही अंधे थे, परंतु उनके काव्य में बालक श्री कृष्ण, माता यशोदा, गोपियों, राधा आदि के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म हाव भाव का स्पष्ट चित्रण हुआ है, उसके आधार पर यह अवश्य कहा जाएगा कि निश्चय ही सूरदास जी ने कुछ समय तक इस भौतिक जगत को अपनी आंखों से देखा था, तभी वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाए। अगर उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो उस फीलिंग को कैसे ला सकते हैं वो? तो वो ये मानते कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, अतः उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी ने दीर्घायु प्राप्त की थी, मतलब बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत वे श्री कृष्ण लीला के पदों का गायन करते रहे। ऐसा माना जाता है कि संवत 1640 में हिंदी की इस महान विभूति का देहांत हुआ। इनकी जो देहांत हुआ 1640 में हुआ। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर की कवित्व शक्ति के बारे में क्या लिखा है। हजारी प्रसाद कहते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। मतलब इतने अच्छे अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। उपमा मतलब किसी के एग्जाम्पल्स देना, किसी चीज से कंपेयर करना, उनकी बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है। मतलब वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने लगती है तो सारी चीजें उनके साथ रहती है। उनकी सब चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। फिर है साहित्यिक परिचय। उनका साहित्य किस प्रकार का था। सूरदास जी की जन्म तिथि और उनके जन्म स्थान की भांति उनका साहित्यिक रचनाओं पर भी विद्वानों में मतभेद है। नागरी प्रचारिणी सभा की आधुनिक खोजों के अनुसार उनकी रचनाओं की संख्या 25 है, 25, परंतु इनमें अधिकांश रचनाएं सूर सागर का ही अंश है। अधिकांश विद्वानों ने उनकी 3 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। उनकी 3 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। कौन कौन सी 3 रचनाएं हैं? पहली है सूर सागर, दूसरी सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। इन तीनों को ही प्रमाणिक माना है। सूर सागर जो है यह सूरदास की प्रमुख रचना है। इसमें विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, परंतु सर्वाधिक वर्णन श्री कृष्ण अवतार का है। सूर सारावली यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण व राधा के माध्यम से नायिका भेद, अलंकार व रस का निरूपण किया गया है। तीसरा है साहित्य लहरी। यह सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा आदि विद्वानों ने केवल सूर सागर को ही प्रमाणिक माना है, बाकी इन दोनों को भी प्रमाणिक नहीं माना। ठीक है। भ्रमर गीत परंपरा। भ्रमर गीत परंपरा में क्या है? भ्रमर गीत का आशय है
भौरों का गीत, भौरे जो रोशनी के ऊपर मंडराते हैं उनका गीत, भौरों का गीत। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है, ये भागवत से निकला है, जिसके दशम स्कंद में 46 व 47 अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए उनके प्रिय मित्र उद्धव जब ब्रज में जाकर गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तभी वहां पर उड़ता हुआ एक भौरा आया। भौरे को देखकर गोपियों ने उस भौरे को संकेत करके उसकी ओट लेकर मर्यादित ढंग से जो प्रत्युत्तर उद्धव को दिया वही भ्रमर कहलाया। मतलब उन्होंने मुंह पे नहीं बोला, भौरे की ओट में होके उन्होंने जो उत्तर दिया, जो उत्तर उन्होंने दिया उसी को भ्रमर गीत कहा है। वस्तुतः उद्धव गोपित संवाद ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत कहलाता है। मतलब जो उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद हो उसी को हम भ्रमर गीत कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा अब इस काव्य के लिए रूढ़ हो गई है, मतलब पुरानी हो गई है, जिसमें गोपी संवाद होता है। उद्धव भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य है। उपालंभ मतलब ताना, गोपियां जो ताना देती है श्री कृष्ण को लेकर उद्धव को। उद्धव उन्हें समझाने आता है कि वो शारीरिक प्रेम, भौतिक प्रेम को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चले, तो गोपियां उसका उत्तर देती हैं, श्री कृष्ण को ताने देती है, इसीलिए कि उपालंभ काव्य है। उपालंभ का अर्थ होता है हैक्री उल्हाना, उल्हाना देना, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित होता है। सीधा ताना मारना, मतलब डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कहना। भारतीय काव्य धारा में उपालंभ की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। ताने देने की परंपरा बहुत पुरानी है। कालिदास ने अपने नाटक में, उनका नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अंदर उपालंभ की पृष्ठभूमि रखी है। स्टार्ट वहां से हुआ। दुष्यंत की पहली पत्नी हंसपदिका दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम जाल में पड़ा देकर उपालंभित कर, मतलब जो दुष्यंत है जिसने शकुंतला से विवाह किया था, उसकी पहले ही एक बीवी थी, एक पत्नी थी जिसका नाम था हंसपदिका। जब वो उसके प्रेम में पड़ता था उसे उल्हाना देती है, इसको दुष्यंत को। ये बताया अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है, जो कि कालिदास का है। ठीक है।